चलिए प्रिय स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को ये श्री कृष्ण के बाल काल लीलाओं की कुछ इस पद में सूरदास के पद को गा करके सुनाएंगे और उसका हिंदी अर्थ आपको बताएंगे। तो परीक्षाओं में जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद है या काम देंगी, आप लोग अच्छे से इसको सुनिए और पढ़िए। तो देखिए, यहाँ पर एक बार श्री कृष्ण भगवान जब लगभग छोटे से थे, 10 साल की अवस्था थे, तो अपनी माँ से हट कर बैठे और कहने लगे अपनी माँ से, सारे यानी गांव के ग्वाल बाल जो भी गायों को चराने जा रहे थे उनको देख करके इन्होंने भी सोचा कि हम भी गाय चराने जाएं, और अपनी माता जी से ये हट कर बैठे। देखिए किस प्रकार कहते हैं माँ से, मैं अपनी सब गाय चरई हूं, मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्राप्त होत बल कै संग जई हूं, तेरे कहे ना रही हूं। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, नहीं कहूं डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई है, मैं घर बैठो रही हूं, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्राप्त जान मैं दई हूं। इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण भगवान अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, अब मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा, मैं अपनी सब गाय चरई हूं। यानी क्या कहते हैं कि हे माँ, अब मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। प्राप्त होत बल कै संग जई हो, तेरे कहे नहीं रही हो। प्राप्त यानी सुबह होते ही मैं ग्वाल बालों के संग गाय चराने जाऊंगा और तेरे कहने में नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, न कहूं डर नहीं लागत। यानी कहते कि हे माँ, ग्वाल बालों के संग और गायों के बीच में मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोऊं नंद दुहाई, कहते कि हे माँ, आज मैं सारी रात नहीं सोऊंगा और भोर होते सुबह होते तक मैं क्या करूंगा, जगता ही रहूंगा। फिर आगे कहते हैं कि और ग्वाल सब गाय चरई है, मैं घर बैठे रही हूं। यानी सभी ग्वाल बाल गाय को चराने जाएंगे और मैं घर पे बैठा रहूंगा। फिर उनकी माँ जी क्या कहती है, सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्राप्त हो तुम्हें जय हो। यानी सूरदास जी कहते हैं कि उनकी माता कहती है कि हे श्री कृष्ण, या हे बेटा सो जाओ, सुबह होते ही मैं आपको गाय चराने के लिए भेज दूंगी। तो बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो? लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।